अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में दो खबरें आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि जिस तरह दावा किया जाता है कि पाकिस्तान में खवातीन महफूज नहीं है, पाकिस्तान में खवातीन को जो है वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी महफूज करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जतन करने पड़ते हैं और हर तरह के उनके राइट्स मुतासर किए जाते हैं। दूसरी तरफ वो हक़ाइक़ जो दुनिया देख रही है, वो हक़ाइक़ जो दुनिया के सामने आ रहे हैं कि भारत में न सिर्फ भारत में रहने वाली खवातीन बल्कि जो इंटरनेशनल जो खवातीन जो वहाँ आती हैं विजिट्स के ऊपर, मुख्तलिफ टूरिस्ट एंगल से आती हैं विजिट करने, तो उनको भी नहीं बख्शा जाता। ना सिर्फ नहीं बख्शा जाता बल्कि उनके साथ इस किस्म के खिलवाड़ किए जाते हैं कि इंसानियत शर्मा जाए। कुछ इस तरह के हक़ाइक़, कुछ फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखने। और उसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो शहरियत के मामलात हैं, सिटीजनशिप के मामलात हैं, जिस तरह कहा जा रहा है जी गुलाम हैदर या उनके बच्चे और उसके साथ साथ उनकी जो साबका अहलिया कहें या सीमा हैदर कहें, उसका जो दावा है या उनके वकील की, मुबैना वकील का जो दावा सामने आता है जी, बहुत जल्द इसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। और उसने अचिका लगाई हुई है। अचिका से मुराद ये है कि यानी कि उसने एप्लीकेशन लगाई हुई है कि उसको जो है वो सीमा को और उसके बच्चों को भारतीय शहरियत मिल जाए। क्या वाकई मिल सकती है, नहीं मिल सकती, उसके भी कुछ हक़ाइक़ हैं, वो आपके सामने रखने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन का मरहला था वो पूरा हो चुका है। अब ना सिर्फ वजीर आजम बल्कि सदर पाकिस्तान के इंतखाब का अमल भी पूरा हो चुका है। और नरेंद्र मोदी जो कि भारत के वजीर आजम हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान में मुंतखब हुए हैं वजीर आजम, उनको मुबारकबाद दी है और उसके बाद शहबाज शरीफ ने उनका शुक्रिया अदा किया है। मामला ये है कि सिर्फ ये खबर पढ़ने का या ये दोनों की तरफ से जो सोशल मीडिया, जो समाजी राब्ते की वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर जो है वो मुखातिब करके एक ने मुबारकबाद दी, यानी कि मोदी साहब ने मुबारकबाद दी शहबाज शरीफ को और शहबाज शरीफ ने जवाब में उनका शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा कोई और बात नहीं हुई। अमूमी तौर पर किसी भी मुल्क में जब इंतखाबात होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो उसके बाद फिर जो मुख्तलिफ ममालिक में जो सरबराह मुंतखब होते हैं, दूसरे ममालिक की जो सरबराह होते हैं, वो न सिर्फ नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं बल्कि उनके लिए जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसके लिए भी जो है वो बात की जाती है। जी, आपकी हुकूमत बन चुकी है, अब आगे जो है हम अपने जो मुल्की मसाइल हैं, जो सियासी, समाजी और मुख्तलिफ कारोबारी और बिजनेस या इकोनॉमिकल जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इन दोनों ममालिक में इस किस्म की बात ना हुई है और ना ही इस किस्म की ख्वाहिश का इजहार किया गया, क्योंकि जिस तरह एक तवील अरसे से दोनों ममालिक के दरमियान कुछ चल रहा है तो अच्छा नहीं है। हालांकि अमूमी तौर पर यह तासुर भी था कि अगर नून लीग की हुकूमत बन जाती है तो नून लीग के नवाज शरीफ या नून लीग की जो सरबराह हुकूमत हैं, उनके भारत से ताल्लुकात अच्छे हैं, तो जिस तरह दीगर ममालिक जो पड़ोसी ममालिक होते हैं उनके अपने बिजनेस के मामलात में अच्छे ताल्लुकात होते हैं, उसके बाद फिर इस तरह की जो कशीदगी जो है रोज पाकिस्तान और भारत के दरमियान होती है वो नहीं होगी, मामलात बेहतर हो जाएंगे कदरे। लेकिन आज जब इनका इंतखाब हुआ और उसके बाद फिर एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई और दूसरे ने शुक्रिया अदा किया, तो उसमें इब्तिदाई जो पैगाम दिया गया उसमें इन चीज़ों के बारे में कोई तज़किरा नहीं किया गया है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि शायद हालात जैसे थे वैसे ही रहे, लेकिन हमारी जो नेक ख्वाहिशात हैं कि शायद मुल्कों के दरमियान कारोबारी जो मामलात हैं एक अरसे से ख़राब है और एक दूसरे के दरमियान कशीदगी रहती है, वो बेहतर होंगे तो शायद दूसरे ममालिक, दुनिया भर के जो ममालिक हैं वो उनके हालात बेहतर हुए हैं, तरक्की कर चुके हैं, तो शायद पाकिस्तान और इंडिया के मामलात भी आगे चलकर बेहतर हों। अच्छा, मैं जो खबर एक अगली रखने जा रहा हूँ वो खबर ये है कि एक गैर मुल्की सियाहती, यानी कि जो विजिटर आप कह सकते हैं, उसके साथ इंडिया में 4 मुल्ज़मान ने गैंग रेप किया है और उन मुल्ज़मान को जो है वो बाकायदा तौर पर गिरफ्तार भी किया गया है। मुतासरा ये जोड़ा है वो जनूबी एशिया का जो दौरा कर रहा था, सियाहती दौरा कर रहा था और श्रीलंका का सफ़र मुकम्मल करने के बाद वो भारत पहुंचा था। और जो खबर सामने आई है और जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो वीडियोज़ सामने आई हैं, उससे काफ़ी आप कह सकते हैं कि जो एक आम आदमी वो हिल जाएगा देखने के बाद, उसको काफ़ी तकलीफ़ होगी कि ये यानी कि एक अगर कोई भी जोड़ा इस तरह आज़ादाना तौर पर विज़िट करता है किसी मुल्क का, तो वो बहुत सारी यादें लेके जाता है साथ और दुनिया को के सामने एक्सप्लोर करता है, बताता है कि फ़लाँ मुल्क में क्या कुछ चल रहा था। तो ये खातून, इसके साथ जिस तरह का ये अंदनाक वाक़या पेश हो आया है, तो ये बड़ा खौफनाक है। उसमें जो खबर के मुताबिक भारत में गैर मुल्की सियाह के साथ ज़्यादती का निशाना एक और वाक़या पेश आया, जो कि गुज़श्ता जो जुम्मा था, जुम्मे के रोज़ झारखंड का जो इलाका है वहाँ पर 28 साल एक हस्पानवी खातून थी, उनके साथ जो है वो इज्तिमाई ज़्यादती की गई है। और जो भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट भी किया है उसमें गैर मुल्की
मीडिया जो रिपोर्ट्स कर रहा था उस हवाले से भी बताई गई ये चीज़ें कि खातून की शनाख्त जो है वो ज़ाहिर नहीं की गई, उसमें काफ़ी उसके नाम और काफ़ी सारी चीज़ों को सीगा राज में रखा गया है। कहा गया कि खातून जो व्लॉगर्स भी हैं जिनके इंस्टाग्राम के ऊपर लाखों फॉलोअर्स हैं और उसमें उनके साथ जो वाक़या पेश आया, वो खातून अपने साथी के साथ सफ़र कर रही थी। उन्होंने रात गुजारने के लिए झारखंड के ज़िला दुमका में टेंट लगाकर जहाँ 7 अफराद ने इन पर हमला किया और गिरोह ने खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके साथ-साथ उसको ज़दोकोब किया गया, उसको मार-पीट भी उसके साथ हुई। खातून ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर जो है वाक़ये की तफ़सील से लोगों को आगाह किया, जबकि स्याह के जो मर्द साथी थे, उन्होंने भी अपनी पोस्ट में कहा कि उसके सर पर भी मुतअद्दिद बार हेलमेट्स मारे गए हैं, उसको मारा गया, उसके सर पर भी चोटें आईं। बादशाह जो गश्त पर मामूल पुलिस की गाड़ी थी, वो रात गए वहाँ पर पहुँची और उसके बाद उन्होंने इस जोड़े को यानी कि मर्द और औरत को जो रेस्क्यू किया और उसके बाद फिर इनको अस्पताल पहुँचाया। हुकाम जो वहाँ के मकामी इंतज़ामिया थी उनके मुताबिक जो मुलविस 4 मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि झारखंड पुलिस के जो उनके चीफ थे उन्होंने मीडिया को बताया कि गिरोह के तमाम अफराद को शनाख्त कर लिया गया है, बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि मुतासरा जोड़ा जनूबी एशिया का सियाहती दौरा कर रहा था और श्रीलंका का सफ़र करने के बाद वो भारत पहुंचा था। बाकी भारत में ख़वातीन के हवाले से जिस तरह जिनसी तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं वो सबके सामने हैं और उसके बाद फिर जो भारत की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड है या उसके बाद रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 2022 में भारत में ज़्यादती की जो औसतन यानी कि यौमिया जो केसेस हो रहे हैं डेली की बेसिस पे, वो 90 केसेस हो रहे हैं डेली। यानी कि गैंग रेप की जो वाक़यात हैं भारत में ख़वातीन के साथ, वो 90 केसेस पर डे के हिसाब से हो रहे हैं, यौमिया हो रहे हैं। और उसके बाद फिर जब अगर अदाद-ओ-शुमार निकालें तो तकरीबन हर एक 18 मिनट के बाद एक खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि किस तरह इस मुल्क में ख़वातीन की इज़्ज़त के साथ जो कुछ हो रहा है वो आप सबके सामने, वहाँ का मीडिया भी रिपोर्ट करता है, इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट करता है, लेकिन इस तरह की वाक़यात की रोकथाम नहीं हो रही। और ये जो जोड़ा ये विज़िट करता रहा, श्रीलंका भी गया, इससे पहले ईरान भी गया, इराक गया और दीगर ममालिक इन्होंने विज़िट किया और इन्होंने अपनी जो इंस्टाग्राम और दीगर जो उनकी सोशल आईडीज़ थी, इसके ऊपर उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की हैं। पब्लिक को बताया कि वहाँ पर उनको किस तरह प्रोटोकॉल मिला और जब इंडिया में दाखिल हुए तो उसके बाद फिर इनके चेहरे और ये सारी चीज़ें देखी होंगी आपने कि काफ़ी हालत ख़राब हो गई। यानी कि एक तो ज़्यादती का निशाना बनाया गया, रेप किया गया, दूसरा जो है मारपीट की गई और जो कुछ किया गया वो आपके सबके सामने। तो किस तरह ख़वातीन के लिए सीमा जिस तरह कहती है महफूज़ मुल्क है, तो जी बिल्कुल वहाँ के रहने के लिए बिल्कुल ही महफूज़ मुल्क होगा और पुलिस को चाहिए कि वो महफूज़ मुल्क बनाए भी। लेकिन ये है कि आप ये दावा करें कि पाकिस्तान में अगर ख़वातीन महफूज़ नहीं है तो इंडिया में ज़्यादा जाके महफूज़ होंगी, तो फिर ये आपकी खामख़याली हो सकती है। लेकिन जो हालात वाक़यात सामने आ रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो अच्छे हालात नहीं हैं। दूसरी खबर मुख्तसर करने की मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने। पहले एक आधी लाइव में हमने ज़िक्र किया है, लेकिन अब थोड़ा-सा वज़ाहत के साथ मैं तफ़सीलात रखना चाहता हूँ कि 4 वो मर्द जिन्होंने पाकिस्तान में कराची में पाकिस्तानी ख़वातीन से शादी कर ली थी, लेकिन उनको 28 साल तक नेशनैलिटी नहीं मिली, सिटीज़नशिप नहीं मिली पाकिस्तान की, भारतीय थे और उसके बाद फिर अब अदालत ने एक उनके लिए हुक्मनामा जारी किया। जो दरख़्वास्त दी गई थी उनकी तरफ से अदालत में, उन्होंने चारों जो शहरी थे वो भारतीय थे। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी ख़वातीन के साथ उन्होंने शादी कर रखी है। आइन के आर्टिकल 25 के मुताबिक दर्जाबंदी के बगैर जस्टिस शफ़ी सदीक़ी साहब ने कहा कि ख़वातीन और मर्दों के जो हकूक़ हैं वो मसावी हैं, यानी कि बराबरी की सतह पर हकूक़ दिए जा सकते हैं। अदालत ने उनकी दरख़्वास्त को मंजूर किया है और सिटीज़नशिप एक्ट 1951 यानी कि 1951 के तहत जो है वो नाफिज हुआ था और आईन पाकिस्तान ही नहीं बना था। उस वक़्त आईन पाकिस्तान नहीं था जब ये सिटीज़नशिप एक्ट का जो निफाज़ है वो अमल में आया था। दरख़्वास्त में जिस तरह उन्होंने कहा कि अनीला इब्रार, ज़ैनब इमरान, नजमा बानो, सूफिया इमरान ने 28 साल कबल अलहदा-अलहदा अदालत में उन्होंने दरख़्वास्तें दायर की थी और अनीला इब्रार ने 1980 में भारतीय शहरी से शादी की थी। दरख़्वास्त गुज़ार जो नीलोफ़र समर हैं, उन्होंने 1992 में भारतीय शहरी से जो है वो शादी की थी और शहरियत की दरख़्वास्त दी थी, जिसके बाद मुतल्लिका हुकाम ने उनकी दरख़्वास्त मुस्तरद की थी और उनका जो हस्बैंड थे भारतीय, उसको मुल्क बदर कर दिया था, यानी कि पाकिस्तान से उनको डिपोर्ट कर दिया था। और जो खातून सूफिया इमरान है और ज़ैनब है, उनकी तरफ से 2011 में जो दरख़्वास्त दी गई थी और उन्होंने भारतीय शहरी इमरान और यूसुफ से शादी की थी। नजमा बानो ने 1997 में भारतीय शहरी से शादी की थी और शोहरों के लिए उन्होंने पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने के लिए दरख़्वास्तें दी, जिन्हें मुस्तरद कर दिया था। लेकिन अब उसके बाद फिर अदालत ने ये करार दिया है कि अगर कोई खातून पाकिस्तान में आकर किसी मर्द से शादी करती है
तो जब उसको अगर सिटीजनशिप दी जा सकती है, तो फिर अगर कोई मर्द पाकिस्तानी औरत से आके शादी करता है तो उसको भी दी जानी चाहिए। तो बहरहाल तवील एक अदालती कानूनी जंग जद्दोजहद के बाद जो है उनको उनका राइट मिला है और 28 साल के बाद उनको सिटीजनशिप देने का अदालत ने हुक्मनामा जारी किया है। ये अपडेट्स थी जो कि मैंने आपके सामने रखी, और बाकी अगर कोई सीमा का है या AP सिंह साहब का है या कोई और उनका दावेदार का है कि जी इंडिया में भी इतनी आसानी से सिटीजनशिप मिल जाएगी और वो भी किसी पाकिस्तानी नेशनल को, तो फिलवक्त ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर कोई और सियासी कांड, कोई सियासी हाथ या और कोई सियासी असर रसूख इसमें ना हुआ तो और ज़्यादा इनको दिन में तारे देखने पड़ सकते हैं। मोमिन मलिक साहब देख रहे हैं इस केस को, जिस तरह आपने देखा कि अंसार बनी साहब ने भी जद्दोजहद की, जिस तरह किया वो काबिल तारीफ़ है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और आने वाली वीडियोज़ में आपके सामने मज़ीद हक़ाइक़ और फैक्ट्स रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।